खंड के ज़्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में सेब की खेती होती है। उसी से किसानों की आमदनी होती है, लेकिन इस बार अब तक ना तो बारिश हुई है, ना ही बर्फबारी। इसके साथ ही किसानों का कहना है कि फसल बीमा योजना के तहत क्लेम की राशि भी नहीं मिली, लिहाजा दोगुनी मार झेलनी पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में करीब 1.5 दशक के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर जनवरी महीने में बारिश बर्फबारी के आसार नजर नहीं आ रहे, जिसके चलते सीमांत क्षेत्र जोशीमठ के सेब काश्तकारों को अपनी सेब की फसल की चिंता सताने लगी है। क्योंकि इन दिनों जहां सेब बागानों में बर्फबारी की खासी जरूरत पड़ती है और करीब 45 दिनों का चिल्ड टेम्परेचर अच्छी सेब के पैदावार के लिए उत्तम माना जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में सेब बागानों में सूखा पड़ा हुआ है। चमोली जिले में सबसे ज्यादा सेब की खेती जोशीमठ के इलाके में होती है। सेब फल पट्टी सहित कृषि और शाक सब्जी मंडी के लिए प्रसिद्ध परसारी, मैरग, बड़ागांव में एक तरफ जहां किसान मौसम की बेरुखी से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ पीएम फसल बीमा योजना के तहत अब तक रबी की फसल की राशि का क्लेम भी किसानों के खाते में नहीं आया है, जिससे किसान दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। जबकि पूरे चमोली जनपद के सेब बागवानी, संतरा उत्पादन करने वाले अधिकतर किसानों का पीएम फसल बीमा योजना क्लेम उनके खाते में आ चुका है, लेकिन बैंक अकाउंट अपडेट रखने के बावजूद भी उनके खाते में फसल बीमा का क्लेम नहीं पहुंचा, जिससे किसानों को जरूरत खल रही है। बीमा कंपनियों के अधिकारियों का साफ कहना है कि किसानों का बैंक अकाउंट अपडेट होना जरूरी है। आधार कार्ड के साथ बैंक खाता लिंक होने पर ही किसानों को बीमित राशि का लाभ मिल सकता है। फिलहाल बीमा कंपनी ने किसानों को उनके नजदीकी बैंक में जाकर आधार कार्ड से लिंक खाता अपडेट कराने की सलाह दी है, जिसके बाद किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि आ जाएगी। वहीं सेब काश्तकार नवनीत सिलोड़ी, ऋषि प्रसाद सती, भक्त दर्शन, शरद चंद, जगदीश सिंह, कमला देवी, विशन सिंह, हुक्म सिंह, माधव सिंह आदि का कहना है कि उनके सभी खाते अप टू डेट हैं, लेकिन फसल बीमा योजना के क्लेम की धनराशि आखिर उनके खाते में कैसे नहीं पहुंच पा रही, ये समझ से परे है। किसानों के सामने मौजूदा वक्त में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सब कुछ अपडेट होने पर भी किसानों की ये फसल बीमा राशि आखिर कहां अदृश्य होकर लटकी हुई है। फिलहाल जोशीमठ क्षेत्र का काश्तकार एक तरफ मौसम की बेरुखी तो दूसरी तरफ पीएम फसल बीमा योजना के क्लेम का लाभ नहीं मिलने से दोहरी मार झेलने को मजबूर है। HN 24/7 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। तो हमारे साथ नवनीत सिलोड़ी जी जुड़ चुके हैं, सेब काश्तकार हैं जो सेब की खेती करते हैं। नवनीत जी, स्वागत है चैनल में आपका। नवनीत जी, एक तो बर्फबारी नहीं हो रही, जिससे आप लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, ऐसे में बीमा नहीं मिल रहा है आप लोगों को, और क्या प्रॉब्लम आ रही है? जी नमस्कार सर जी। जैसा कि आप जानते हैं कि जोशीमठ में भी ना तो बर्फबारी है और ना ही बारिश है जी। और इसके साथ साथ इस वर्ष SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा सेब के बीमा के जो रुपए थे वो भी अभी तक नहीं डाले गए सभी खातों में। जबकि आप देख रहे हैं कि आधार में जब चेक किया तो बैंक खाता उसमें लिंक है, फिर भी खाता और जो बीमा किया हुआ उसमें भी वही खाता है, फिर भी रुपये अभी तक नहीं पहुंचे हुए हैं। और उनसे बात करो तो वो कह रहे हैं कि आधार लिंक नहीं है, जबकि आधार लिंक की कॉपी आप देख ही रहे हैं कि बैंक लिंक है। और फिर भी वो, क्योंकि एक तो कई बार तो वो ढंग से बात करने को तैयार नहीं होता, जब वो बात करते भी है तो कहते हैं कि आ जाएगा आ जाएगा। नहीं तो नवनीत जी, आप जब उनसे कह रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि भैया देखिए, जब सब कुछ है, सारी चीज है, पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हैं वो नहीं है, बावजूद इसके अगर आप बीमा की राशि अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो क्यों नहीं डाल रहे हैं? और अगर बीमा की राशि अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो जो आई है वो राशि कहाँ है? जी, वो इस बात का तो पूरा जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो गोल गोल घुमा करके बातों को टालते जा रहे हैं हर बार। तो नवनीत जी, आपने किसी जनप्रतिनिधि से बात नहीं की इसको लेकर कि भैया चलो हमारा काम कराओ?
नहीं, हमारे यहाँ के जो अभी ये एप्पल फंड उसके सदस्य हैं श्री राकेश भंडारी जी, जी। ये वहाँ पे SBI जनरल इंश्योरेंस का ऑफिस में गए थे, जिसमें कि उन्होंने पूरी मेरे ख्याल से 60 या 65 लोगों की जो लिस्ट है वो ले करके वहाँ गए थे। तो उसके बाद उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया कि आप लोगों के खाते क्या के आधार से लिंक नहीं है, या फिर जो आधार लिंक खाता होगा उसमें आपके रुपए गए होंगे। परंतु जब आदमी का एक ही खाता आधार से लिंक है तो उसमें भी रुपए नहीं आए, तो गए कहाँ ये रुपये? गए कहाँ पैसे, ये भी सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।